आपका स्वागत है एक नई कहानी में। एक इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी दिवाली से ठीक एक दिन पहले। साल 2022, जगह ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 150 करोड़ भारतीयों की सांसें थमी हुई थी। एक ऐसा मैच जिसने इतिहास में सारे विश्व की सांसों को थाम के रख दिया था। एक ऐसा मैच जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया था। पाकिस्तान के लोगों की हार देखने वाली थी। उस दिन जो हुआ वो कोई कभी नहीं भूल सकता। तो क्या आप जानना चाहते हैं उस मैच से पहले भारत की क्या तैयारी थी? किस तरह भारतीय टीम ने खुद को तैयार किया? किस तरह मैदान में लोगों ने अपने आप को इस मैच के लिए बनाए रखा? तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला सत्र। ये कहानी है उस मैच की जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। स्टेडियम तैयार था, फैंस तैयार थे, दोनों तरफ के प्लेयर्स तैयार थे। फैंस लगातार अपनी भावनाओं को दिखाते चले जा रहे थे। प्लेयर्स बता रहे थे कि वो किस तरह अपनी तैयारी करके आए हैं। भारतीय खिलाड़ी जो 2021 में हुआ था, उस मैच को अभी तक भूले नहीं थे। फैंस के बीच आज भी वो शाहीन का स्पेल लोगों को याद आता है, जहां शाहीन ने भारत के पूरे टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया था। आज एक तैयारी थी एक ब्लॉकबस्टर मैच की, जो होने वाला था मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में। विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, हारिस रौफ, पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस, सब लोग आज महामुकाबले के लिए तैयार थे। विराट कोहली, बाबर आजम, बड़े बड़े दिग्गज आज इस मैच को इतिहास का सबसे बड़ा मैच कह रहे थे। रिपोर्टर्स तैयार थे, फैंस तैयार थे। आप सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन को भारत का झंडा लिए हुए खड़ा देख सकते हैं। रिपोर्टर्स बात कर रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि मेलबर्न में जितने भी इंडियंस हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, और फैंस भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पीछे नहीं हट रहे थे। वो खुशी के मारे झूम रहे थे, तिरंगे चारों तरफ लहरा रहे थे। लोगों ने अपने देश को मानो अपने कंधे पे उठा रखा हो। फैंस इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि रिपोर्टर्स भी उनसे बार बार इंटरेक्ट करके पूछना चाह रहे थे कि आपको क्या लगता है आज का मैच क्या होगा। नीचे बहुत सारे भारतीय प्लेयर्स के स्टैट्स दिखाए जा रहे थे, जैसे कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, विराट कोहली, सभी प्लेयर्स के स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया में किस तरह है वो बताए जा रहे थे। ये बताया जा रहा था कि विराट कोहली पिछले दो वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। सूर्य कुमार यादव जो 50 छक्के मार चुके थे, वो आज क्या करने वाले थे। हार्दिक पांड्या जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, वो क्या करने वाले थे। सभी फैंस इस सवालों को जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि 2021 में जो भारत ने शर्मनाक हार झेली थी, उसका बदला वो किस तरह लेंगे। विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए पहुंच गए थे, वही उनका ट्रेडिशनल एमआरएफ का बैट। रोहित शर्मा इधर उधर घूम करके अपनी पिच की जांच कर रहे थे, एटमॉस्फेयर का जायजा ले रहे थे। कुछ कोच कुछ असिस्ट उन्हें कर रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं। यही हमने देखा विराट कोहली का ट्रेडिशनल ड्राइव, जिसके बाद वहां से धीरे धीरे इस मैच की अंदर जो आग थी वो बढ़ती जा रही थी। आज जो विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो इस तरह से कर रहे थे मानो आज उनके लिए कोई बड़ा दिन हो। वो ये मान के बैठे थे कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। उनके चेहरे की हंसी ये दिखा रही थी कि वो तैयार थे। कभी फुटबॉल खेल रहे थे, कभी क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे। खुद को जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स रख रहे थे। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, वो भी अपनी तैयारी करने में पूरी तरह से जुटे हुए थे कि किस तरह उन्हें भारतीय खिलाड़ियों से बदला लेना है।
साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक के साथ बैठ करके कुछ रणनीतियों को बना रहे थे कि किस तरह फील्ड सेटिंग करी जाए। मानो वो जानते थे कि आज का मैच बहुत बड़ा मैच होने वाला है, इसलिए पहले से ही हर खिलाड़ी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के अपने हिसाब से जो भी कैप्टन को जितना फीडबैक हो सके उतना देने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हम इस वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं। भारतीय फैंस के अंदर तो मानो एकदम ऊर्जा फैली हुई थी। कोई ढोल नगाड़े बजा रहा था, कहीं झंडे लहराए जा रहे थे, कहीं भंगड़ा पाया जा रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे। और अभी तो मैच शुरू तक नहीं हुआ था। सोच के देखिए क्या होगा जब मैच शुरू होता। फिर वही वही पुरानी याद, वही शाहीन का अलर्ट, जिस तरह उन्होंने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करके रख दिया था 2021 के मैच में, जिससे भारतीय दर्शक काफी परेशान थे। शाहीन अफरीदी भी, जिसे कह सकते हैं, अपनी रणनीति को लेकर के पूरे तैयार थे, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि भारतीय टीम इकट्ठा हो चुकी थी, एक रणनीति बनाई जा रही थी। हार्दिक पांड्या कुछ समझा रहे थे, कोच राहुल द्रविड़ कुछ बोल रहे थे, विराट कोहली जो कि भारत के सब सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन हैं वो कुछ चीज़ों के ऊपर अपना जायजा दे रहे थे। रोहित शर्मा जो कि कप्तान थे वो भी जानते थे कि बाकी लोगों का इनपुट कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो साइड में खड़े होकर के सिर्फ सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैच के अंदर उनको कप्तानी करनी है। यहाँ पर बाकी लोगों से इनपुट लेना, उसको समझना, क्रिकेट को एनालाइज करना, पिच को एनालाइज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मैच इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा मैच था। 1 लाख का क्राउड, क्या आप सोच सकते हैं जब 1 लाख के क्राउड के बीच में आप खेल रहे हो तो किस तरह से आपको लगेगा कि कितना शोर, कितना हर्षोल्लास, कितना हल्ला। तो आप लोगों के लिए उतना ही मुश्किल होने वाला है। शायद यही विराट कोहली बता रहे थे कि इन सबको भूलकर हमें देश के लिए खेलना है। स्टेज सेट था, सारे खिलाड़ी तैयार थे। विराट कोहली ने जो 2021 में एक तरफ खड़े होकर के जो पारी खेली थी, जो ऋषभ पंत ने उनका साथ दिया था, उसको दिखाया जा रहा था। मानो आज विराट कोहली को चारों तरफ इसलिए दिखाया जाने वाला था कि शायद सब लोगों को पता था कि आज विराट कोहली कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ नया। लेकिन क्या लोगों को उस चीज की उम्मीद थी जो उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया, कि क्या वो T20 की सबसे बड़ी पारी खेल देंगे। रोहित शर्मा, बाकी सारे कैप्टन्स, रोहित शर्मा और केएल राहुल का ओपनिंग में साथ आना, विराट कोहली का 3 नंबर पे आना, उसके बाद धीरे धीरे करके विराट कोहली की वो इनिंगें दिखाना जो कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के अंदर जो उन्होंने बैटिंग करी थी, मतलब वो भी देखने लायक थी। सूर्य कुमार यादव के शॉट्स, सूर्य कुमार यादव का भी यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता था। क्या वो यहाँ पर अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते थे? हार्दिक पांड्या, द फिनिशर, द हिटर, जो कि अपनी गेंदबाजी और अपनी बॉलिंग से, गेंदबाजी, बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ अपनी फील्डिंग से भी किसी मैच को पलट सकते थे। रोहित शर्मा, साथ में दिनेश कार्तिक के ऊपर उनका भरोसा, ऋषभ पंत के ऊपर उनका भरोसा। दिखाया जा रहा था कि किस तरह से ऋषभ पंत ने 2021 में भी मैच को पलटने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। आखिरी में दिखाया गया उस मैदान का डायमेंशन, दिखाया जा रहा था कि लंबी बाउंड्रीज है, यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, चीज़ों को बदलना होगा। यहाँ पर पिच रिपोर्ट के अंदर भी लोगों में यही बताया गया कि पिच खेलने के लिए तो आसान है, लेकिन यहाँ पर मैदान बड़ा होने की वजह से आसानी से छक्के चौके लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, सिंगल डबल को भागना होगा, तेज़ी से रन बनाने होंगे, ताकि यहाँ पर 160 से 170 के बीच का स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्या इंडिया इस मैच में अपनी बढ़त बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? सो आखिरकार अब वो समय आ गया था जिसका हर हिंदुस्तानी को इंतज़ार था। वो समय था कि क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी, जिसे हम इंडिया पाकिस्तान राइवलरी कहते हैं, क्या वो भारत के हक में जाएगी या फिर एक बार दोबारा पाकिस्तान इसके ऊपर अपना हाथ साफ कर लेगा? द रॉक, जो कि WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी इस राइवलरी की अहमियत जानते थे। उनका प्रोमो में आना एक बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम की वो पारी को दिखाना, जहाँ उन्होंने बिना विकेट खोए ही 150 रन को चेज कर लिया था। भारतीय फैंस, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने उस दुख को सहा था जब भारत पिछले T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर पाया था। तो क्या इस बार वो सब कुछ बदलने वाला था? क्या इतिहास दोबारा बदलने वाला था?
क्योंकि हर कोई जानता था ये एक मैच नहीं है, ये उससे बढ़कर है। एक मैच जहां विश्व के दो बहुत बड़े देश, एक देश जिसकी आबादी 1.5 जीत चुके थे, उन्होंने टॉस जीतकर क्या किया, इसको जानने के लिए आप कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और हम इसके अगले भाग में लाएंगे इंडिया की गेंदबाजी जो कि उन्होंने टॉस जीतकर करी और उसके पहले 6 पावर प्ले के ओवर, उसमें एक एक बॉल बाय बॉल एनालिसिस दिया जाएगा। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।